हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो देखिए, सुबह मॉर्निंग की चाय बन रही है और आज है धनतेरस का दिन, जो कि ये मेरा कल का ब्लॉग है। यहाँ पर दूध गर्म करने रख दिया था, क्योंकि मैं चाय में दूध तभी डालती हूँ जब दूध बॉयल हो जाता है। यहाँ चाय मेरी अच्छे से खोल गई। हम 3 जने चाय पीते हैं, तो 3 ही मैंने स्पून डाली है चीनी तीनों के लिए। तो सुबह मॉर्निंग की हो रही है चाय। तो आज धनतेरस है। धनतेरस के दिन ना इनकी छुट्टी रहती है, तो मैंने काफ़ी सारी क्लीनिंग कर ली थी ऊपर नीचे। कुछ ऐसी रह गई थी जो ना मेरे हाथ की नहीं थी, बस की। तो ना मेरी ऊपर नीचे सारी सफाई हो गई थी, हॉल की भी हो गई थी, लेकिन आज सभी की छुट्टी थी। तो ये मैंने चटाइयाँ और डोरमेट रह गए थे लास्ट वाले, उनको भी धुल के डाल देती हूँ। और बाकी का काम जो ऊंचा चढ़ाई हड़ाई का था ना, वो इनसे मुझे करवाना था। तो मैंने कहा आज धनतेरस है, सब सफाई हो जाएगी। तो साथ के साथ मैं भी लगी हुई थी और मेरा हॉल वगैरह सब हो गया था। बस ना मेरी जो कि वीडियो आप सभी तक नहीं जा पा रही, क्योंकि काम ही इतना हो रहा था, इतनी थकान हो जाती है ना, तो कि वीडियो ना एडिट नहीं हो पाती है। तो मैंने कहा जितनी हो जाती है उतना कर लेती हूँ, छोटी छोटी नहीं नहीं होती तो नहीं करती। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं हॉल है, मैंने इसकी भी क्लीनिंग कर ली थी, इसकी भी वीडियो ना बनी रखी है, लेकिन मैं सोच रही हूँ अब त्योहार के बाद ही शेयर हो पाएगी। तो सारा हो गया था, उसके बाद दोबारा से मेरे हॉल की सफाई हो रही है। तो यहाँ पर सारी मैंने ये तो एक दिन मैंने धुल दिए थे, जितने भी सीट इसमें लगी हैं। आज 3 दिन का जो मेरी दिवाली का त्यौहार होता है, और मिला के पूरा 5 दिन का होता है। तो कितनी भी सफाई करते जाओ, बाहर का पोर्शन गंदा हो ही जाता है। तो उधर मैं सफाई कर रही थी, इधर जहाँ मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा था ऊँचा ऊँचा ये सफाई करे दे रहे थे। तो यहाँ पर जो बाहर के दरवाजे पर ये लग रही थी लड़ी, ये धुल दी हैं। और कुछ कपड़े रह गए थे, बाकी कपड़े ना 3 दिन से धुलने सफाई। तो उसी टाइम ना आ गए थे हमारे दूध वाले भैया, जो वहाँ बंगलिया पे देते थे वही हैं। तो यहाँ पर ना डेली सफाई कर दो, डेली क्लीन कर लो। मान मैं इससे पहले जो कि डेली नहीं करती थी, 1-2 दिन बाद करती थी, तब भी इतनी धूल मिट्टी नहीं होती थी। लेकिन इन दिनों तो जिस दिन से दिवाली की सफाई करी है, जितनी सफाई कर रहे हैं ना उतनी धूल मिट्टी हो रही है। तो मैंने कहा चलो हो जाती है, लेकिन त्योहार है तो करनी है। तो फिर मैंने दोबारा से कर दी। और ये स्टूबल लग रहे थे गेट में, ये भी मैंने धुल के डाल दी हैं। और विंडो वगैरह सब अच्छे से मैंने साफ़ कर दी थी। उधर ये सोफ़े वगैरह भी डेली के धूल मिट्टी के हो जाते हैं। तो मैंने कहा लक्ष्मी पूजन तो होगी, तो मैंने दोबारा से, ये मेरी डबल मेहनत हो रही है। इससे पहले की वीडियो बनी पड़ी, वो भी त्यौहार के बाद आप सभी के साथ शेयर करूँगी। अभी तो इतने टाइम फुर्सत नहीं है। तो मैंने ये फटकार दिए थे सब, और यहाँ पर ना कुछ एक्स्ट्रा सामान रखा था, उसको भी मैं रख देती हूँ। क्योंकि हॉल मुझे आज दोबारा से करना है क्लीनिंग, क्योंकि आज धनतेरस की पूजा होगी, कल छोटी दिवाली की और परसों बड़ी दिवाली की। इसलिए, और पूजा हमारी यहीं हॉल में होगी, इसलिए मेरे को ये हॉल ना पूरा आज क्लीन करना है। तो किचन के काउंटर टॉप पर जो एक्स्ट्रा सामान रखा था उसको भी मैं रख देती हूँ, उठा के सेट कर देती हूँ। और ड्रॉर वगैरह सब मैंने क्लीन कर ही ली थी, और इसके काउंटर टॉप को भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। यहाँ पर जो फ्लावर पॉट था उसको ले जाती हूँ, साफ़ करती हूँ। इस टेबल को भी मैं अच्छी तरह से साफ़ कर देती हूँ, जिससे मेरा हॉल हो जाएगा एकदम नीट एंड क्लीन। और आप बिलीव नहीं करोगे, ये इस कप क्लीन करने के बाद ना एक अच्छी ही फीलिंग, सुकून सा मिला था। तो ये फ्लावर पॉट भी मैंने साफ़ कर दिया है, और इसको ना धूल मिट्टी से हो जाते हैं, तो इसको भी मैंने रगड़ के साफ़ कर दिया अच्छी तरह से। एकदम चमक गया था, धूप में सुखा दिया था। ये मेरी ड्रॉर वहीं पर थी, सरकारी वाले में लग रही थी। छोटे छोटे मैंने फ्लावर रख रखे थे इस पर, तो बड़ी सुंदर लगती थी। तो ये दोनों भी क्लीन हो गए। उसके बाद ना ये मैं लगा देती हूँ, क्योंकि सोफ़ा के पीछे से ना झाड़ू निकाल लेती हूँ। सोफ़ा हटा दिया था, अभी तक तो मैंने बिना सोफ़े वगैरह हटाए करी थी, क्योंकि भारी भारी सोफ़े हैं ना, हटते नहीं हैं। ये होते हैं तो थोड़ी हेल्प मिल जाती है। और जब ये सुबह मॉर्निंग में जाते हैं ना, तो नाश्ते पानी का, खाने पीने का भी बहुत काम बढ़ जाता है। तो धुल के ये सूख गए थे, मैंने रख दिए, क्योंकि थोड़ा स्पेस होता है ना, तो कितना भी सफाई कर लो, सामान को कहाँ ले जाओगे। इधर सामान रखते हो तो उधर गंदा हो जाता है, उधर सामान रखो तो इधर गंदा हो जाता है। अगर आपके पेंट टेंट होता है तो इस बहाने ना आप सारा सामान को ना बाहर निकाल भी देते हैं। लेकिन मेरे तो इधर का उधर, उधर का इधर होकर ही मैंने सफाई कर ली थी। तो ये सोफ़े वोफ़े सरकाए थे ना, उसके बाद ना बहुत मेरे को मन कर रहा था कि इसको धुल दूँ। उस वाले घर में तो हमारे ना पेंट होता था हर साल, और हम अपने हाथों से ही पेंट करते थे, जैसा कि आपने मेरी वहाँ की ब्लॉगों में देखा था। तो पूरा घर खाली हो जाता था, पेंट करते थे, पुट्टी वगैरह करते थे, तो अच्छे से क्लीनिंग हो जाती थी। लेकिन यहाँ पर ना
सारा सामान वहाँ खाली स्पेस था भारी, तो बाहर रख देते थे। यहाँ पर कहाँ पर रखें सारा सामान, रोड पर रख नहीं सकते। तो बस मैं थोड़ा सामान सेट कर देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ, और ऊपर रख के इधर का सामान उधर रख के, उधर का सामान इधर रख के। और अभी ना 2 दिन पहले ही डस्टिंग करी थी, क्लीनिंग करी थी, फिर भी बहुत गंदा निकला। तो यहाँ से मैं एक सारा सामान हटा देती हूँ। और दिवाली की सफाई तो ना ऐसी होती है, मेरे को 1 महीना हो जाएगा लगे लगे, त्योहार आ गया सिर पर, लेकिन क्लीनिंग सफाई है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। जितना करो उतना ही घर मैसी हो जाता है, उतना ही बिगड़ जाता है। तो ये सूरैक में जो सीटें लग रही थी ना, वो इतना टाइम नहीं था, तो मैंने इनको धुला नहीं। वैसे मैं सारी सीटें जितनी भी रहती हैं सबको धुल देती हूँ, इसलिए ना मैंने जल्दबाजी के टाइम पे इनको ऐसी कपड़े से साफ़ कर दिया है। मैं इनकी गीली हो जाएंगी तो ना सूखेंगी भी नहीं, और या फिर से घर में ऐसे ही पड़ा रहेगा, तो आज के दिन ना हो नहीं पाएगा। जहाँ तक मैं कोशिश कर रही थी धनतेरस वाले दिन तक मेरी ना सारी क्लीनिंग सफाई हो जाए। कुछ काम ऐसे रह गए थे जो मुझे इनकी ज़रूरत थी, उसी की वजह से ये पेंडिंग में पड़ा हुआ था। नहीं मेरा सारा क्लीन हो गया था, तो थोड़ा थोड़ा करके ये मैंने सारा सेट कर दिया है। और ये सोफ़े वगैरह हैं, इनको मैंने एक साइड से इधर का उधर करके, उधर का इधर करके सरका के ऐसे ही ना झाड़ू लगा देती हूँ। और अभी 2 दिन पहले मैंने अंदर वाले बच्चों के रूम की क्लीनिंग करी थी, उसके बाद भी आप देख सकते हैं कितना गंदा निकला है। तो मैंने इधर का उधर सामान करके सारा झाड़ू निकाल लिया है। और उसके बाद मेरे समझ में नहीं आ रही है कि मेरा मन कर रहा था कि इसको ना हॉल को धुल दूँ, क्योंकि हम शिफ्ट हुए थे तभी का ये हॉल धुला है, उसके बाद ना धुला नहीं है, साल भर हो जाएगी। तो इसीलिए नहीं धुलते हैं ना। धुलने के चक्कर में क्या है ना कि ये सोफ़े वगैरह और फर्नीचर की चीज़ें ये ख़राब ना हो जाएं, तो इसलिए मैं डेली का पोछा मार देती हूँ, इधर के सोफ़े उधर करके, उधर के सोफ़े इधर करके। लेकिन आज तो मेरा मन ही नहीं मानना था, मैंने कहा कुछ भी हो जाए आज तो मुझे धुलना है। तो मैंने एक पहले सारा झाड़ू निकाल लिया था। देख सकते हैं कितना गंदा निकला है इन सोफ़े ओपे सीट हीट के पीछे। इनके पापा ने मालूम क्या कर रखा है ना, ये जो भी ड्रॉर वगैरह रखी हुई हैं ना यहाँ पर, तो उनमें लकड़ी के या फिर उन लकड़ी के स्टैंड लगा रखे हैं, उससे ना ये सरकते नहीं हैं, क्योंकि सरक जाएं तो अच्छे से झाड़ू लग जाए, क्योंकि उन पे से उठाने पड़ते हैं। अभी मैं ऐसे ही लगा दूंगी जिससे सरक जाए करें। तो ये नीचे वाले पर्दे रह गए थे, वो मैंने सुबह गला दिए थे, और मैंने ऊपर के सारे पर्दे धुल दिए थे, तो इनको भी मैंने धुल दिया है। मैंने कहा सूख जाएंगे, तो यहाँ मैंने एक साइड से सारा सरका दिया है, और इसको मैं ना धुल दूँगी, क्योंकि बिना धुले मेरा मन ही नहीं मानना था। तो मैंने यहाँ पर धुल दिया, और थोड़ा सा मैंने डिटर्जेंट पानी में मिला लिया, तो उसके बाद ना इतना गंदा निकला था। 2 बार मैंने धुला था पानी से, और 2 ही बार मैंने पोंछा लगाया। तो एक साइड सारा फर्नीचर का सामान रख दिया था, और एक साइड का इधर का मैंने धुल लिया था। फिर मैंने लगा दिया अच्छे से 2 बार पोंछा, और जब ये सूख गया था ना, और ये खाली होने के बाद तो ना अलग ही सुकून सा मिलता है। तो पहले मैंने इधर का पोछा लगा दिया था, और फिर इधर का फैन चला दिया था, थोड़ी देर में सूख गया था। फिर मैंने इधर का सामान इधर रख दिया था, तो उधर की साइड भी पोछा लगा दिया था मैंने। लेकिन मंदिर की साइड में अभी पोछा नहीं लगाऊंगी, क्योंकि आज मैं नहाई नहीं हूँ, क्योंकि सुबह चाय पीने के बाद और सुबह का जो उठते ही मैं अपने गेट का करती हूँ वो, और झाड़ू पोछा ऊपर का करने के बाद मैं आ गई थी। तो मंदिर का मैंने छोड़ दिया है, और इतना सारा लगा दिया है। मंदिर में मैं नहाने के बाद लगाऊंगी, पूजा करूँगी तब। तो यहाँ पर सारा गंदा पड़ा था इतना, क्योंकि ये हमने जो प्लांट वाली रैक थी वो खाली कर रखी थी, ऊपर ऊपर का ये काम कर देते हैं सारा। तो यहाँ पर मैंने सारा झाड़ दिया था ये, और जो कोने कोने में ना डेली में नहीं हो पाता है ना, तो मैंने कहा अब दिवाली है तो मेरा मानना तो यही है कि एक कोना कोना साफ़ होना चाहिए, कहीं भी कसर नहीं रहनी चाहिए। तो जहाँ तक है मैंने बहुत सफाई कर ली थी, 15 दिन से ज़्यादा हो गई। मैं नवरात्रि के दूसरे दिन से स्टार्ट कर दिया था, लेकिन वहाँ पर तो ना हम कनागत से पहले ये कनागत में ही स्टार्ट कर देते थे, क्योंकि वहाँ पे पुट्टी उट्टी झड़ने करने का भी बहुत काम होता था। लेकिन इस बार तो ना गर्मी इतनी हो रही थी कि मन नहीं कर रहा था कहाँ से स्टार्ट करो कहाँ से नहीं, तो मैंने सारा सेट कर दिया था। उसके बाद ये नीचे वाला बेसन है जो कि हम एंट्री करते हैं वहीं पर, बाहर से आते हैं मुँह हाथ वगैरह धुलने, और बच्चे भी स्कूल वगैरह से आते हैं, बाहर से आते हैं, तो ये भी मैंने चमका दिया अच्छे से, नीचे से ऊपर तक ये भी मेरा साफ़ हो गया है, और नीचे से भी मैंने साफ़ कर दिया। उसके बाद मैं मिरर को भी साफ़ कर देती हूँ इसका। और ये बच्चों के अभी यहाँ पे स्टैंड नहीं लग रहा था, तो एक ये फ्लावर वाले पॉट होते हैं ना, डब्बे होते हैं मिठाई वाले, उसी में रख दिया था सारा। और मैं मिरर को भी साफ़ कर देती हूँ, ये मिरर भी साफ़ हो गया है। फिर उसके बाद मैंने अपने कर दिए हैं जो कि टाइल भी साफ़।
तो मतलब जो कि मेरी क्लीनिंग है दिवाली की, वो धनतेरस तक सारी साफ़ सफाई मेरी क्लीन हो गई। उस चक्कर में अपने शरीर का बच गया बैंड पूरा। तो यहाँ पर टाइल थी, टाइलों को भी चमका दिया, दोनों साइड के टाइल चमका दिए। मेरे को बोल रही थी मैंने पानी से धुल दी है, लेकिन मेरा मन नहीं माना, तो मैंने टाइलों को भी हाथ मतलब ये शैम्पू का एक कपड़ा ले लिया था, उससे साफ़ करा, फिर प्लेन कपड़े से साफ़ करा। मैंने कहा डस्ट वगैरह होती है ना तो अच्छे से साफ़ नहीं होती है। तो उसके बाद मैं चली गई थी नहाने, और आज की क्लीनिंग के बाद मेरे घर का, हॉल का और मेन एंट्रेंस का कुछ लुक इस प्रकार से है। मैंने कि चलो आप सभी के साथ शेयर करते हैं। तो ये हमारी रैक है, जिस दिन इसको ना साफ़ कर दो उस दिन इसमें 4 चांद लग जाते हैं, क्योंकि बाहर का रोड है ना, डस्ट हो जाती है। जिस दिन सफाई कर दो डस्ट हट जाती है, दूसरे दिन तो क्या शाम को फिर डस्ट हो जाती है। तो ये सूख गए थे, उसके बाद ये लगा दिए थे, क्योंकि मैं तो चली गई थी मार्केट और इन्होंने बच्चों ने ये लगा दिया था सारा सामान वगैरह। मैं भूल गई थी मैं लेट हो जाऊंगी, क्योंकि धनतेरस से शाम का दीपक भी जलाना है। तो इन्होंने ये सोफ़े कवर मैंने धुल दिए थे, सारा बच्चों ने और इनने मिलके कर दिया था। तो एक प्रकार से ना कुछ ऐसा लुक दिखाई दे रहा है आज की क्लीनिंग के बाद, आज की मेहनत के बाद। मेरा जो कि हॉल है, ड्राइंग रूम है, यहीं पर से सोफ़े हटा दिए हमने, क्योंकि इधर हमारी जो कि लक्ष्मी पूजन होगा, तो सोफ़े हमने अभी साइड से इधर रख दिए हैं। वैसे सोफ़े हमारे विंडो के साइड रखे रहते हैं। और किचन पे से सारा सामान रख दिया था, किचन कर दी थी क्लीन। बच्चों का घर है और लड़के वैसे हैं, कितना भी सुधार लो फिर भी ना मैसी कर ही देते हैं। तो जहाँ तक मैंने बहुत कोशिश करी थी कि धनतेरस तक मेरा मतलब जो कि काम है क्लीनिंग का वो हो जाए। और ये जो कि ये इसके पापा लेके आए थे फाउंटेन, तो ये मैंने चालू करके दिखाया कैसा लगा। और बाहर का लुक इसे, तो अभी तो हमारी क्लीनिंग हुई है, डेकोरेशन होगी आज शाम से। तो आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करके ज़रूर